नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक लीगल पॉइंट की बात करेंगे। लीगल बात एमपी के साथ आज होगी, यानी मास्टर प्लान के साथ होगी। आज हम जानेंगे बीएनएसएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी सेक्शन 170, 126 एंड 135 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आज हम इम्पोर्टेंट सेक्शन को जानेंगे। हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 170 को, 126 को और 135 को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सेक्शन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। इससे हर व्यक्ति का कहीं न कहीं संबंध बन जाता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, चाहे कानून की जानकारी रखने वाला हो। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को इससे जुड़ना पड़ता है, या इन जो सेक्शन है ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है। क्या है बीएनएसएस के सेक्शन 170, 126 एंड 135 पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को समझें लीगल बात एमपी के साथ कि आज की इस सेशन में सबसे पहले हम समझते हैं क्या है पूरी बातें। चलिए बढ़ते हैं बिना वीडियो को बिना देरी किए हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि हम बात करेंगे कि लीगल बात एमपी के साथ यानी कि मास्टर प्लान के साथ, और समझने का प्रयास करेंगे कि बीएनएसएस के 170, 126 एंड 135 क्या है इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बीएनएसएस सेक्शन 170, 126 एंड 135 को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो वे जो बीएनएसएस का सेक्शन 170 है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, ये क्या बातें करती हैं, ये प्रोविजंस करती हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस यानी कि शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र की जो है बात करता है, जो बीएनएसएस का सेक्शन 170 है। क्या है पूरी बातें क्या है यहाँ देख सकते हैं आप। अगर किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका है तो क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसे बॉन्ड यानी कि जिसे का आम बोलचाल में मुचलका कहते हैं भरने को कहा सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो बीएनएसएस के सेक्शन 170 के तहत क्या होता है, शांति बनाए रखने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो जो है बॉन्ड भरने के लिए कह सकता है। मजिस्ट्रेट जैसे कि आप एसडीएम जिसे कहते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या अन्य कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है, इसके समक्ष ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। मुख्य बिंदु क्या है, अगर इसके बात करें मुख्य बिंदुओं की तो क्या है, ये बिना अपराध किए हुए भी लागू हो सकता है यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन होता है, यानी कि उनको आशंका है इसलिए आपको बॉन्ड भरा रहा है। मजिस्ट्रेट क्या तय करता है कितने समय के लिए बॉन्ड भरना है और कितनी राशि के लिए बॉन्ड भरना है, कि यानी कि अगर हम शांति व्यवस्था को भंग करेंगे तो हम जो है इतनी राशि को चुकाएंगे। तो ये बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, यानी कि किसके लिए होता है बीएनएसएस का इंपॉर्टेंट सेक्शन 170 यानी कि 170 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र की बात ये करता है। किसके समक्ष, किसी भी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप देखेंगे कि अभी हमने 170 बीएनएसएस के सेक्शन को देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका बीएनएसएस के सेक्शन 126, यानी कि ये क्या बताता है, प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी यानी कि जांच की प्रक्रिया को बीएनएसएस का सेक्शन 126 बताता है। क्या है इसमें मुख्य बातें अगर आप जानने का प्रयास करें तो जब मजिस्ट्रेट को लगे कि सेक्शन 170, 126 192 लागू हो सकता है, तब जो है ये बातें होती हैं, तो वह इंक्वायरी यानी कि जांच की जो है शुरू करता है। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें एविडेंस लिया जाता है, विटनेस बुलाए जाते हैं और जो है कोर्ट जैसी प्रक्रिया होती है। पहले अगर हम बात करें तो ये सीआरपीसी के सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर हम बात करें जो पहले था, इसके पहले नाम चेंज होने के पहले इसको हम सीआरपीसी जानते थे। सीआरपीसी का सेक्शन 116 यानी कि 116 की कार्रवाई जिसे हम जानते हैं वो बीएनएसएस के सेक्शन 126 में कन्वर्ट हो गया। ये थी बीएनएसएस के 126 की प्रमुख बातें यानी कि प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कि बीएनएसएस के जो सेक्शन है 135 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो है 135, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी देने का आदेश।
क्या है पूरा बातें, क्या है पूरी बातें समझने का प्रयास करते हैं। मजिस्ट्रेट जांच के बाद आदेश देता है, व्यक्ति बॉन्ड भरे या श्योरिटी दे। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो अगर व्यक्ति बॉन्ड नहीं देता है तो उसको क्या होता है, जेल भेजा जा सकता है। ये कैसा है, प्रिवेंटिव जस्टिस का हिस्सा माना जाता है। अगर हम पहले कानून की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, तो सीआरपीसी के सेक्शन 117 में जो है मेंशन था। ये है बीएनएसएस का सेक्शन 135। ये सेक्शन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसको हम सामान्यतः सुनते थे पहले कि 151 की कार्रवाई हुई, 107-16 की कार्रवाई हुई, वही सेक्शन जो है अब यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं। जब कभी आपको पुलिस कभी पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो उनके पास एक ये सामान्य सा हथियार हो जाता है कि जो है शांति भंग की आशंका में आपका चालान यानी कि ये किया जाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि जब आप मजिस्ट्रेट के समक्ष जाते हैं, वहाँ पर बॉन्ड भरते हैं और आपको तुरंत जो है जमानत मिल जाती है, यानी कि मजिस्ट्रेट के स्तर से ही, तहसील स्तर से ही आपको जमानत मिल जाती है। अगर मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं यानी कि उनको आशंका है कि आप शांति भंग कर सकते हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल सामान्य जो इसके लिए प्रक्रिया है, आप 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं या अगले दिन जो है मजिस्ट्रेट जो है मंजूर कर लेता है जमानत, तो आप जो है आपको बेल मिल जाती है, यानी कि आपको छोड़ दिया जाता है आपके बॉन्ड पे। तो ये बीएनएसएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन रहे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमेशा कहीं न कहीं जब आप देखते हैं पुलिस कार्रवाई करती है, चालान करती है, तो इन धाराओं का प्रयोग करती है। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, वो डर जाते हैं क्या है धाराएं, क्या कैसे हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए और सबके लिए भी ये जो सेक्शन बीएनएसएस के 3 सेक्शन यानी कि 170, 126 एंड 135 इम्पॉर्टेंट है। इसकी और बातों को जानने का प्रयास करते हैं क्या है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझें तो जो सेक्शन 170 है यानी कि डर शांति का जो है, शांति भंग का डर होता है 170 के तहत, तो आप किया जाता है। 126 की बात करें तो इंक्वायरी यानी जांच। 135 की अगर बात करें तो इसमें फाइनल आदेश यानी ऑर्डर होता है, यानी कि 170, 126, 135 आप देख सकते हैं। फुल प्रोसेस की बात यहाँ करें, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सेक्शन 70 में जो है 170 में शंका जो है शक या आशंका के आधार पे, 126 जांच होता है और 135 में जो है आदेश जो है दिया जाता है। ये तीनों कैसे भाई कानून हैं, ये प्रिवेंटिव जो है सेक्शन होते हैं। क्राइम होने से पहले जो है एक्शन लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है क्या करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो है पावर होती है। इन प्रमुख बातों को हम समझ लिए। यहाँ आप अगर शॉर्ट ट्रिक में समझना चाहें, छोटे कम शब्दों में जानना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि बीएनएसएस सेक्शन 170, 126 एंड 135 डिटेल्स जो है जान सकते हैं। देखिए 170 में क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, आप जैसा देख रहे हैं, ठीक। उसमें क्या है, सेक्शन जो है मजिस्ट्रेट बॉन्ड होता है, ओल्ड सेक्शन इसका सीआरपीसी का 170 यानी कि 107 था। सेक्शन 126 जो है इंक्वायरी प्रोसीजर होता है, ये ओल्ड सेक्शन सीआरपीसी में 116 था। सेक्शन उसके बाद 135 बीएनएसएस की बात अगर हम करें तो ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, ये सीआरपीसी में सेक्शन 117 यानी कि 117 था। ये जो है प्रमुख बातें रहीं। इसमें क्या होता है कि जो है जब कभी पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं होता, दो लोगों के मध्य ऐसी कोई बात होती है जिससे जो है शांति भंग होने की संभावना है। हालांकि उनको ये यथासंभव ये विश्वास होना चाहिए कि शांति भंग हो जाएगी, तभी वो गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनको ऐसा विश्वास होता है तो पुलिस जो है उनको उनका चालान इस हिसाब से करती है, उन पर ये सेक्शन जो है लगाती है और वो मजिस्ट्रेट के समझ जाते हैं। मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि उनको जो है तुरंत जवाब मिल जाती है। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं मिल पाती है तो उनके नेक्स्ट डे या अगले दिन सामान्यतः मिल जाती है। तो ये जो है बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। कौन कौन से सेक्शन आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपका इन सेक्शन से आमना सामना जरूर होगा, यानी कि जीवन में कहीं कहीं इन सेक्शन को आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, इन सेक्शन को जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो कौन कौन सेक्शन आप याद रखेंगे, बीएनएसएस के सेक्शन 170, 126, 135 को देख के घबराना नहीं है, यानी कि ये शांति भंग होने के लिए चालान है, इसमें असामान्यता जमानत मिल जाती है। तो मुझे ऐसा और विश्वास है कि आज के इस लीगल बात एमपी यानी मास्टर प्लान के साथ के सेशन में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो है बीएनएसएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि 170,
और उसके बाद 126 एंड 135 क्या हैं, पूरी बातें क्या हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य जो है धाराएं हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। अपने दोस्त MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।